हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो रोटेशनल मोशन चैप्टर की 16th नंबर की वीडियो है और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक की 9th और आखिरी वीडियो है। एक तरह से आज की वीडियो पिछली वीडियो का कंटिन्यूड पार्ट है, जिसमें मैंने जेईई मेंस के सारे क्वेश्चंस जो 2021, 2020 और 2019 में आए थे, मैंने उनको सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में जब से जेईई मेंस और एडवांस स्टार्ट हुआ है तब से लेके 2018 तक के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। इनकेस अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछली वीडियो को और इस वीडियो को जब आप मिलाकर देखोगे तो ही प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के हैं आए हुए, वो सारे आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। पेन कॉपी लेके बैठना। इस क्वेश्चन को लगाने से पहले, ऐसा क्वेश्चन जेईई मेंस में कई बार पूछा जा चुका है, नीट में भी कई बार पूछा जा चुका है और आने वाले समय में भी इस तरह के क्वेश्चंस बनते रहेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसमें जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है थोड़ा सा उसको समझते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। बट अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी तो कोई बात नहीं, पहले इस छोटे से कॉन्सेप्ट को आप समझो। ये कोई रिजिड बॉडी है, कोई भी जनरल रिजिड बॉडी है, स्फीयर हो सकती है, डिस्क हो सकता है, कोन हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, और ये पॉइंट है O और ये एक एक्सिस है जो पॉइंट O से पास हो रही है और इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। अगर इस रिजिड बॉडी में से इतना पोर्शन काटा जाए और उसको भी हम बाहर निकालने वाले हैं, सपोज ये जो पार्ट है जिसको हम काट के बाहर निकालेंगे, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आई रिमूव्ड हो। क्या हो? आई रिमूव्ड। तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इस एक्सिस के अबाउट आई रिमूव्ड है, फिर इसको निकालने के बाद जो हमारे पास रिजिड बॉडी बचेगी उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इसी एक्सिस के अबाउट आई रिमेनिंग हो, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स होने पर, एक्सिस ऑफ रोटेशन गिवन होने पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो अगर इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट और जो बचा हुआ हमारे पास रिजिड बॉडी है उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट हम ऐड करते हैं, तो क्या हमें इस रिमेनिंग पोर्शन का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम जोड़ेंगे तो क्या हमें इस कंप्लीट रिजिड बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो आई रिमूव्ड प्लस आई रिमेनिंग होगा किसके इक्वल? आई ऑफ द बॉडी की। बॉडी मतलब होल बॉडी। तो कभी अगर ऐसा क्वेश्चन बना कि किसी रिजिड बॉडी में से कोई पार्ट काटकर निकाल दिया जाए और जो रिमेनिंग पोर्शन बचे उसका अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे पूछा जाए, तो आप हमेशा यही कॉन्सेप्ट यूज करोगे, आई रिमेनिंग इज इक्वल्स टू आई ऑफ द होल बॉडी, कंप्लीट बॉडी, माइनस आई रिमूव्ड। इसमें ध्यान ये रखना है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा हम सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट लेंगे। तो इसको चाहो तो आप कहीं भी कोपचे में नोट भी कर सकते हो। अब आते हैं कि इस कॉन्सेप्ट पे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जेईई मेंस 2018 का क्वेश्चन है। इसमें जो सर्कुलर शेप आपको दिखाई दे रहा है, एक डिस्क है। क्वेश्चन मैंने यहां ऐसे पेज में लिख रखा है, स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज को भी देखते हैं, फिर क्वेश्चन समझाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे। फ्रॉम ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास 9m। ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, रेडियस है r और मास है 9m। ए स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस r/3 इज रिमूव्ड। एक छोटा सा डिस्क जिसका रेडियस r/3 है उसको रिमूव किया जाता है। यहां से लेके सरकमफ्रेंस तक की ये डिस्टेंस होगी रेडियस r के इक्वल। उसमें से अगर ये r/3 काट के निकाल दिया जाए तो ये जो बचेगा डिस्टेंस यानी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस वो होगा r माइनस r/3, दैट इज 2r/3। ये फिगर क्वेश्चन में गिवन है और वो 4 इसके ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, अब इसको काट के निकालने के बाद जो हमारे पास डिस्क का पोर्शन बचेगा, अब आप उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ किस एक्सिस के अबाउट? O पॉइंट से गुजरने वाली ऐसी एक्सिस के अबाउट जो इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर हो। क्वेश्चन क्लियर हो गया? इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे?
आई रिमेनिंग इज इक्वल्स टू आई ऑफ द होल बॉडी मतलब कंप्लीट डिस्क माइनस आई रिमूव्ड। आई रिमूव्ड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें इसका मास चाहिए। इसका मास क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मैंने एम लिख दिया था यहां। इसका मास क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसका मास हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ध्यान से। इस पूरे डिस्क का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। इस पूरे एरिया का मास कितना है, 9m। यूनिट एरिया का मास कितना होगा, 9m डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। हेंस इसका एरिया कितना होगा, जो डिस्क छोटी वाली जिसको हम रिमूव कर रहे हैं, पाई आर स्क्वायर दैट इज पाई आर स्क्वायर बाई 9। इसका रेडियस r बाई 3, स्क्वायर करेंगे r स्क्वायर बाई 9। इसका जो मास है वो हमें मिलेगा पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, 9 से 9 भी कैंसिल, आ जाएगा m। छोटे वाले डिस्क का मास हमने कैलकुलेट कर लिया, इसका मास आया m। इसमें कोई डाउट नहीं है, मास कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है वो क्लियर हो रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे आई रिमूव्ड। आई रिमूव्ड मींस व्हाट, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, छोटे वाले डिस्क का। किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट जो O पॉइंट से पास हो रही है। तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कैसे निकलेगा, वो निकलेगा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से। इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम इस एक्सिस के अबाउट, जो इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस है वो तो हम जानते हैं, किसी भी डिस्क का ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr स्क्वायर। उसके बाद हम इसमें लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। उसके बाद भी मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक ट्रिक बताया था, यहां भी उस ट्रिक को यूज करेंगे। क्या करेंगे, r की वैल्यू को हम 1 मीटर ले लेते हैं, m की वैल्यू को हम 1 kg ले लेते हैं, तो r बाई 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बाई 3, और 9m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। और जब m की वैल्यू और r की वैल्यू का 1 1 लोगे तो ध्यान रहे ऑप्शन भी चेंज हो जाएगा, सारे mr स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा 37 बाई 9, ऑप्शन सी होगा 40 बाई 9। इस तरीके से इससे क्या होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं आई रिमूव्ड। आई रिमूव्ड कैसे कैलकुलेट होगा, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से। वो क्या होता है, होता है ICM प्लस md स्क्वायर। ICM हाफ m, इसका मास m है और m की वैल्यू मैंने कितनी अज्यूम करी है, 1 kg। हाफ m r स्क्वायर, इसका रेडियस है r बाई 3 दैट इज 1 बाई 3, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई 9। ये हुआ ICM प्लस md स्क्वायर। m की वैल्यू फिर से 1 और d है 2r बाई 3, उसमें r की वैल्यू अगर आप 1 पुट करोगे तो ये आएगा 2 बाई 3, और उसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 4 बाई 9। तो ये आ गया 1 बाई 18 प्लस इसको भी ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 18, तो ये आएगा 9 बाई 18 दैट इज 1 बाई 2। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये निकल गया आई रिमूव्ड। अब हम इसमें निकालेंगे आई ऑफ द होल बॉडी। आई ऑफ द होल बॉडी मींस इस पूरे के पूरे कंप्लीट डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। उसके लिए फिर से ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, सीधे सीधे फॉर्मूला हाफ mr स्क्वायर। m की वैल्यू 9m है, तो 9 और m की वैल्यू तो मैंने 1 मानी ही है, इनटू इसका जो रेडियस है वो पूरा पूरा r है और वो मैंने 1 मीटर माना है, तो 1 का स्क्वायर, हाफ mr स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट लगा है। तो आई ऑफ द होल बॉडी हमें क्या मिलेगा, ये होगा 9 बाई 2। इसलिए आई रिमेनिंग क्या होगा, ऐसे तो लिख लिख के आपको समझा रहे हैं आराम से, इसलिए इतने स्टेप्स हो रहे हैं। एग्जाम में जब आप सॉल्व करोगे और आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो बहुत कम स्टेप्स में ही आप आराम से सॉल्व करके और वहां से ऑप्शन आप मैच कर लोगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आई रिमेनिंग होता है आई ऑफ द होल बॉडी, दैट इज आई ऑफ द होल बॉडी हमने निकाला है 9 बाई 2 और माइनस आई रिमूव विच इज 1 बाई 2, आएगा 8 बाई 2 दैट इज 4, और mr स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी। तो अगर mr स्क्वायर की वैल्यू 1 हो रही है तो ऑप्शन चेंज हो कैसे हो जाएंगे, और इसमें से 4 वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा, दूसरे किसी भी मेथड से आप सॉल्व करोगे यही आंसर आएगा। और अगर आप mr स्क्वायर बार बार लिख के सॉल्व करोगे तो निसंदेह आपका 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड वेस्ट हो जाएगा सिर्फ mr स्क्वायर लिखने में, इरिटेशन भी होगा और ऐसा भी हो सकता है कि आपसे गलती हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा m को 1 kg r को 1 मीटर मान के इस तरह से सॉल्व कर लिया करो। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी जेईई मेंस 2018 का क्वेश्चन है, ये रहे उसके ऑप्शंस।
वैसे तो ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूं जब मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में उस वीडियो में जिसमें मैंने कंपोजिट ऑब्जेक्ट्स के यानी कई सारे ऑब्जेक्ट को जोड़कर जुगाड़ से जब कोई नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाता है, उस वीडियो में मैंने लास्ट में ये क्वेश्चन करवाया था। बट आज फिर से इस क्वेश्चन को करते हैं शुरू से। अगर आपने सीक्वेंस में मेरी वीडियोस नहीं देखी, आप सीधे इस वीडियो को देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम सिर्फ ये कह के छोड़ नहीं देंगे कि पीछे मैं इस क्वेश्चन को बता चुका हूं। फिर से इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कितनी डिस्क्स दिखाई दे रही हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7 एक जैसी डिस्क्स को जिनमें सभी का मास m है और रेडियस r है, इस तरह से जोड़ा जाता है। जोड़ने के बाद कह रहा है आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ इस एक्सिस के अबाउट, जो P पॉइंट से पास हो और इनके प्लेन के परपेंडिकुलर हो। यह है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। इस एक्सिस को आप ICM भी बोल सकते हो, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस। जब ICM निकल जाएगा फिर इसमें लगाएंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, जिसके अकॉर्डिंग अगर किसी भी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट जानते हो, उसके पैरेलल किसी भी दूसरे एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हैं यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो सबसे पहले इसका निकालते हैं हम ICM निकालने के लिए फिर से वही जुगाड़, m को मान लो 1 kg, r को मान लो 1 मीटर। तो अगर m और r को आप 1 मानोगे ना तो ये ऑप्शन भी चेंज हो जाएगा, ये अब mr² हो जाएगा 1। अब ऑप्शन कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। ICM निकालने के लिए क्या करेंगे, ICM में ध्यान से देखो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं I1 प्लस इन सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू सिमेट्री सेम होगा, इसलिए किसी एक का निकालकर 6 गुना करेंगे, यानी 6 टाइम्स इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं I2, यानी इस वाले का है I1 और इसका भी I2, इसका भी I2, ऐसे ही बाकी इन सभी का भी I2। तो I1 प्लस 6 I2 होगा ICM इज इक्वल्स टू I1 क्या होगा, डिस्क का ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सीधे सीधे स्टैंडर्ड फॉर्मूला हाफ mr²। अब देखो m की वैल्यू 1, r की वैल्यू 1, तो उसका कहानी खत्म, या सिर्फ हाफ, प्लस 6 टाइम I2 क्या होगा। I2 निकालने के लिए अब कंसंट्रेट करो इनमें से किसी एक के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। इन 6 डिस्क में से किसी एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए फिर से हमें लगाना पड़ेगा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें पता हो तो हम इसके पैरेलल किसी भी दूसरे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हैं। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट वंस अगेन वही होगा, क्योंकि एक जैसी डिस्क है, और जो हम लोगों ने इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका भी होगा। अगर आप इस एक्सिस को देखें तो ये भी क्या है, ज्योमेट्रिकल एक्सिस है, सेंटर से पास हो रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, हाफ mr²। तो सबसे पहले थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में लिखा जाता है ICM क्या होगा, 1/2 mr², हो गया 1, यानी जो ये आया है वही ये भी होगा, प्लस md²। m की वैल्यू 1, d की वैल्यू क्या होगी, r प्लस r, दैट इज 2r, और r की वैल्यू मैंने 1 ली है तो सिर्फ 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे दैट इज 4। अब इसी को बस हमें सॉल्व करना है। ICM कितना हो गया, यह आया 1/2 प्लस 6 टाइम्स कितना होगा 9/2, 1/2 प्लस 27, यह आएगा 27 इंटू 2, 54 प्लस 1, 55/2। ये आया हमारे पास में ICM। अब इसमें अब क्वेश्चन जो पूछा गया है कि इस एक्सिस के अबाउट आप इस पूरे फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, अब वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं। दैट इज IP इज इक्वल्स टू ICM प्लस md²। इसमें ध्यान देना, m पूरे के पूरे इस सिस्टम का मास है। ICM हमने निकाला 55/2 प्लस m में होगा 7m टोटल मास, और m की वैल्यू मैंने 1 kg ली है तो ये आएगा 7 इंटू d। ध्यान से देखो, इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच की सेपरेशन है वो होगा r प्लस r, दैट इज 3r, और r की वैल्यू मैंने कितनी ली है 1, तो 3r कितना होगा 3, उसका स्क्वायर करेंगे 9। बस अब इसी को सॉल्व करना है। 55/2 प्लस 63 यानी 55 प्लस 126 डिवाइडेड बाई 2,
ये कितना होगा 181 डिवाइडेड बाई 2, है कोई ऑप्शन? 181 डिवाइडेड बाई 2, ये होगा ऑप्शन ए। तो कुछ कुछ समझ आ रहा है, कुछ कुछ क्लियर हो रहा है कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वेरी गुड। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी जेईई मेंस 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में फिगर गिवन है। क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है? एक तरह से कंपैरेटिवली आसान क्वेश्चन है। ये एक डिस्क है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस बनाई गई है। जो जेड एक्सिस है वो सेंटर से ऑब्वियसली पास हो रही है और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी डिस्क ऐसे है, जेड एक्सिस ऐसे है। फिर एक एक्सिस और शो की गई है जो जेड एक्सिस के पैरेलल है और एकदम इसके किनारे से होके पास हो रही है यहां से। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जेड एक्सिस के अबाउट इसके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई जेड और जेड डैश एक्सिस के अबाउट इसके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का आप रेशियो बता दो। और कुछ भी इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है और उसकी जरूरत भी नहीं है। इसका मास मान लेते हैं m और रेडियस भी मान लेते हैं r। सबसे पहले इसका आई जेड निकालते हैं। डिस्क का आई जेड जो कि ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होता है? सीधे सीधे फॉर्मूला हाफ एम आर स्क्वायर। फिर वैसे ही आई जेड डैश कैसे निकालेंगे? ये निकालेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से, जिसमें सेंटर ऑफ मास से जाने वाली किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो तो उसके पैरेलल किसी भी दूसरे एक्सिस के अबाउट हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हैं। कैसे निकालेंगे? पहले फॉर्मूला लिखते हैं, आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। आई जेड डैश इज इक्वल्स टू आई सी एम, यही होगा जो आई जेड होगा वो ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम डी होगा दोनों एक्सिसेस के बीच की सेपरेशन, वो होगा इस डिस्क का रेडियस यानी कि r। तो एम आर स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? 3/2 एम आर स्क्वायर। बस रेशियो निकालो, आई जेड डिवाइडेड बाई आई जेड डैश, यह आएगा हाफ एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3/2 एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल, यह आएगा 1/3, दैट इज 1/3। है कोई ऑप्शन? ये रहा ऑप्शन ए। ये कंपैरेटिवली आसान क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 2017 का क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी जेईई मेंस 2017 का क्वेश्चन है और वैसा ही क्वेश्चन है जैसा पहला क्वेश्चन मैंने लिया था। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? ये इसके ऑप्शंस हैं। ये एक डिस्क है, इस डिस्क का मास है m और रेडियस है r। इस डिस्क में से किनारे से एक r/4 रेडियस का छोटा डिस्क काट के निकाला जाता है। फिर कह रहा है जो पोर्शन बचेगा उसका आप इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो। क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत सिंपल होती है, अगर आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन समझ आ जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, आई रिमेनिंग इज इक्वल्स टू आई ऑफ द होल बॉडी माइनस आई रिमूव्ड। आई रिमूव्ड यानी इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए होगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा इस एक्सिस के अबाउट। उसको कैलकुलेट करने से पहले हमें उसका मास चाहिए होगा। मास कैलकुलेट करने के लिए भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ध्यान से देखो, इसका मास m है ना, इसकी रेडियस r है, इसका रेडियस कितना है? r/4। उसमें नीचे वाले डिजिट पकड़ो 4, उसका स्क्वायर करो 16, इसका मास होगा m/16। इस छोटे पोर्शन का मास जब भी होगा बड़े वाले मास से छोटा ही होगा। छोटा होने में कितना होगा? अगर यहाँ 4 लिखा है तो m/4 का स्क्वायर यानी 16। अगर r/3 रेडियस का यहाँ छोटा डिस्क काट के निकाले होते तो उसका जो मास होता है वो होता है m/9। समझ पा रहे हो? ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो कि πr², एरिया का मास m है, यूनिट एरिया का मास, हेंस r² πr²/16 एरिया का मास वही आएगा m/16। उसको शॉर्ट बता रहे हैं आपको तरीका सॉल्व करने का। यहाँ जो भी लिखा है उसका स्क्वायर करो, m/16 इसका मास हमें मिल जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, इसमें भी हम m को और r को एज्यूम कर लेंगे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू। उसमें अगर हम m को 1 kg और r को 1 kg करें तो इनकी जो वैल्यूज है वो फ्रैक्शन में मिलेगी, 1/16 1/4। थोड़ा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो इट्स बेटर कि आप m को ले लो 16 kg, तो यहां से m/16 की वैल्यू आपको मिलेगी 1 kg। एक ये एजम्पशन करो और वैसे ही आप r की वैल्यू को ले लो 4 मीटर,
यहां से r/4 की वैल्यू आपको मिलेगी 1 मीटर। यानी छोटे वाले का रेडियस 1 मीटर, छोटे वाले का मास 1 kg, बड़े वाले का रेडियस 4 मीटर और बड़े वाले रेडियस का मास 16 kg। ये इतना मान लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे आई रिमूव्ड। आई रिमूव्ड कैसे निकलेगा? ICM प्लस md² वाले फॉर्मूले से। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट हाफ mr² होगा प्लस md² इसमें और ऐड करेंगे, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो लगाते हैं ICM किसी भी डिस्क का ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr²। m की वैल्यू 1 kg, रेडियस की वैल्यू 1 मीटर, mr² हो गया 1, कहानी खत्म। प्लस m1, d क्या होगा? d है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, इसकी रेडियस r है, उसमें से अगर आप r/4 माइनस करोगे तो सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस हमें मिलेगी वो होगी 3r/4। r की वैल्यू ध्यान देना, r की वैल्यू 4 है, 4/4 कैंसिल, बचेगा सिर्फ 3 और 3 का स्क्वायर आप करोगे तो ये आएगा 9। बस 9 दूना 18 और 1 19/2, ये मिल गया आई रिमूव्ड। अब इसमें निकालेंगे आई ऑफ द होल बॉडी। आई ऑफ द होल बॉडी तो बहुत आसान है, ये क्या है? पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। वो क्या होता है? स्टैंडर्ड फार्मूला हाफ mr²। ध्यान देना मास है 16 kg और r है 4 मीटर, 4 का स्क्वायर करोगे ये भी आएगा 16, 2 से 16 कट जाएगा 8 बार में, 16 8 जा, टेबल याद है? 16 8 जा 16 8 जा 128। तो यहां से आई रिमेनिंग कितना होगा? आई रिमेनिंग हो जाएगा आई ऑफ द होल बॉडी दैट इज 128 माइनस आई रिमूव्ड यानी 19/2। कितना है जी? 256 माइनस 19 डिवाइडेड बाई 2। 256 में से 19 घटा 237 डिवाइडेड बाई 2। अब आप कहोगे सर ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, तो ये वैल्यू भी तो पुट करेंगे ना। m की वैल्यू 16 और r की वैल्यू 4, वो पुट करने की भी जरूरत नहीं है। देखो 237 आ रहा है ना, ऑप्शंस में नजर घुमाओ, 237 न्यूमरेटर में है कहीं? सिर्फ इसी ऑप्शन में है, तो यही ऑप्शन ही करेक्ट होगा। अब इसमें फालतू समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हम चेक करके आपको दिखा देते हैं। अगर इसमें आप m की वैल्यू 16 इंटू r की वैल्यू हम लोगों ने लिया 4 का स्क्वायर 16 इंटू 16 होता है 256 और 256 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 237 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, वेरी गुड। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी जेईई मेंस 2017 का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट भी लगा रखा है। ये उसके ऑप्शंस है। क्वेश्चन में क्या गिवन अभी बताते हैं आपको। ऐसा क्वेश्चन 2019 में भी आया था और हो सकता है कि आने वाले सालों में भी इस तरह के क्वेश्चंस बनाए जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये एक ट्रायंगुलर लैमिना है ABC। पूरे इस कंप्लीट ट्रायंगुलर लैमिना का इसके सेंट्रॉयड से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट, जो कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I0, यानी I0 कंप्लीट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। फिर इसमें से अगर इस साइड का मिड पॉइंट हो F, इस साइड का मिड पॉइंट हो E और इस साइड का मिड पॉइंट हो D, तो DEF को मिलाने पे जो ट्रायंगल बनेगा, अगर इतना पोर्शन काट के इसमें से निकाल दिया जाए तो जो बचेगा, कैसा फिगर बचेगा, ये ऊपर इतना ट्रायंगल बचेगा, ये इतना ट्रायंगल बचेगा और ये इतना ट्रायंगल बचेगा। अब कह रहा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप इसी एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करके बता दो। यानी इसमें भी आपसे आई रिमेनिंग पूछा जा रहा है और वो रहे उसके ऑप्शंस, I0 के टर्म्स में इसे बताना है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका अगर साइड मान लिया जाए A, तो इसकी जो साइड होगी ये भी A, ये भी A, यानी इस बड़े वाले ट्रायंगल की जो साइड है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड होगी 2A। इसमें पिछली वीडियो में भी मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया था, एक बार फिर से आप देख लो इसका सॉल्यूशन। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं I। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें नहीं पता क्या होगा, वैसे मैंने इसको प्रूव भी करवाया था। आप मेरी शुरू से लेके सारी वीडियोस देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, तो आपको एक से एक कॉन्सेप्ट मिलेंगे। हर पर्टिकुलर जो रिजिड बॉडी होती है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने प्रूफ के साथ बताया है।
चाहे वो रॉड हो, चाहे वो रिंग हो, डिस्क हो, कोन हो, सिलेंडर हो, क्यूबॉइड हो, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने प्रूफ के साथ बताया था, इसका भी बताया था। बट अगर आपको प्रूफ नहीं पता तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो किसी भी ट्राइंगल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो उसका जो फॉर्म, उसका जो जनरल स्ट्रक्चर है वो होगा ma² और सामने कोई ना कोई फ्रैक्शन लगा होगा, जैसे आगे 2/5 हो सकता है, 7/10 हो सकता है, 1/2 हो सकता है। तो इन जनरल मान लेते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया kma²। यह m क्या है? एक इस छोटे वाले ट्राइंगल का मास और a है इसकी साइड, I = kma²। फिर देखो इस छोटे वाले ट्राइंगल में और बड़े वाले ट्राइंगल में सिर्फ डायमेंशन का फर्क है। अगर किसी सपोज स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2/5 mr², अगर इसको हम बड़ा कर दें तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा? नहीं, इसके लिए भी फॉर्मूला यही लगेगा 2/5 mr², बस m की जगह अब इसका बड़ा वाला मास और रेडियस भी इसकी बढ़ी हुई रेडियस पुट करेंगे। तो अगर अब इस हम बड़े वाले ट्राइंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाहें, जो कि क्वेश्चन में गिवन है I0, तो वो क्या होगा? फॉर्मूला यही लगेगा, यानी बाहर के m की जगह 1 2 3 4 ऐसे छोटे छोटे ट्राइंगल से मिलकर बना है, मास हो जाएगा 4m और रेडियस हो जाएगी, सॉरी जो साइड है वो हो जाएगी 2a का स्क्वायर। तो I0 की वैल्यू आएगी 2 का स्क्वायर 4, 4 × 4 16 kma², यानी I0 की वैल्यू होगी 16 और ये जो kma² है ये है I। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ये अगर आप याद कर सको तो और भी अच्छा है। क्या याद करना है? किस तरह से अगर कोई इक्विलैटरल ट्राइंगल हो, उसके बीच में से एक ऐसा छोटा सा इक्विलैटरल ट्राइंगल काट के निकाला जाए, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, बड़े वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का 16 गुना होगा। दिस पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी होगा, बड़े वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का 16 टाइम्स होगा, 16 गुना होगा। तो अब इसमें कंप्लीट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया I0। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चाहो तो आप I0 के टर्म्स में निकाल सकते हो, यहां से I हो जाएगा आपका I0 / 16। तो अब I रिमेनिंग आप नहीं बता पाओगे। I रिमेनिंग क्या होगा? I कंप्लीट बॉडी का जो कि है I0 माइनस I रिमूव्ड जो मैंने I माना था और वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है I0 / 16। तो कितना होगा? 15/16 I0 है कोई ऑप्शन? ये रहा 15/16 I0। क्वेश्चन क्लियर हो गया? बहुत ही ध्यान से देख लेना। पिछली वीडियो में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बताया था मैंने वो भी देख लेना और इसका प्रूफ भी देख लेना। प्रूफ में भी मैंने बताया था कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के बाद इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेईई मेंस में आता रहता है ऐसा क्वेश्चन। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जेईई मेंस 2017 का क्वेश्चन है। एक सिलेंडर से रिलेटेड है, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास m है, लेंथ l है और रेडियस r है। कह रहा है कि l और r का रेशियो क्या होगा, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ l एंड r सच दैट इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम हो। सबसे पहली बात, इस एक्सिस के अबाउट इसका जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होगा वो मैंने नहीं बताया है अभी तक, वो मिस हो गया। पहले जहां भी सिलेंडर का केस आया था मैंने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था, सॉलिड सिलेंडर का भी बताया था, हॉलो सिलेंडर का भी बताया था, बट इस एक्सिस के अबाउट बताया था, इस ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट। यहां एक्सिस कैसे पास हो रही है? सेंटर से पास हो रही है, बट इस पूरे सिलेंडर के ही परपेंडिकुलर है। इस एक्सिस में और इस एक्सिस में फर्क है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने नहीं पढ़ाया है, तो मैं सोच रहा हूं कि पहले उस फॉर्मूले का प्रूफ ही बता देते हैं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और मैंने जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाया था आप लोगों को तो बताया था कि एक चार्ट बना लो, जहां भी आप नोट्स प्रिपेयर करते हो, एक पेज पे सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लाइन से लिख डालो। और मैंने कहा था कि कुछ जगह भी छोड़ देना, फ्यूचर में कभी कोई इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला तो उसे वहां पे लिख लेना। तो ये जो प्रूफ अभी बताएंगे, इसमें जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसको वहां पे आप लिख लेना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखना। ये सॉलिड सिलेंडर है, इसको अगर ऐसे स्लाइसेस काटे हैं पतली पतली, तो जो यहां हमें एक स्लाइस मिलेगी, ये क्या होगी? रिंग होगी, डिस्क होगी?
डिस्क होगी, क्योंकि ये सिलेंडर कैसा है, सॉलिड। मान लेते हैं सेंटर से x डिस्टेंस पे हमने एक dx विड्थ की एक डिस्क ली। ये एलिमेंटल डिस्क है, इसका मास ले लेंगे dm। अब सबसे पहले हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट। क्लियर हो रहा है? जैसे ये आपका सिलेंडर है, इसको आप ऐसे पतले 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 ढेर सारे डिस्क से मिलकर बना हुआ मान सकते हो। आपने यहां से x डिस्टेंस पे एक ऐसे डिस्क कंसीडर करी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम सबसे पहले इस एक्सिस के अबाउट लिखेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन दो तरीके से आप कर सकते हो, -L/2 से +L/2 तक, ये भी कर सकते हो, या फिर 0 से लेके L/2 तक इंटीग्रेट करके उसका 2 गुना कर दो, तो भी पूरे के पूरे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिल जाएगा। क्योंकि इस वाले पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस वाले पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, तो क्यों ना आधे पार्ट का निकालकर डबल कर दें। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने जा रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट। वो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे इस एक्सिस के अबाउट, जो कि सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस है। साथ ही साथ ये डायमेट्रिक एक्सिस भी है। ये है हमारा ऐसे डिस्क, इसमें जो ये वाली एक्सिस है ऐसे, ये इसकी डायमेट्रिक एक्सिस होगी, और डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/4 mr²। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट लिखने के लिए हमें थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाना होगा। इसमें सबसे पहले लिखेंगे ICM + md²। ICM क्या होगा? वो होगा 1/4 dm × r²। ये हुआ ICM। कौन सा फॉर्मूला लगा है? 1/4 mr² वाला। क्यों? क्योंकि ये डायमेट्रिक एक्सिस है, प्लस m, मास कितना है dm, इंटू इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच की सेपरेशन है x, dm × x²। ये हुआ इस एलिमेंटल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। फिर क्या करेंगे? फिर इसी का करेंगे इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक? 0 से L/2 तक। फिर क्या करेंगे? उसका करेंगे 2 गुना, तो हमें पूरा का पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा इस पूरे सॉलिड सिलेंडर का। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसमें dm कैसे कैलकुलेट होगा? dm भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। dm कैलकुलेट करने के लिए इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा? इसका वॉल्यूम होगा πr² × L। इतने वॉल्यूम का मास है m, तो यूनिट वॉल्यूम का मास कितना होगा? m/πr²L। हेंस इस डिस्क का वॉल्यूम कितना होगा? डिस्क का वॉल्यूम आएगा πr² × dx। क्यों भाई? ये जो डिस्क है इसका अगर आपसे कह दें कि वॉल्यूम निकालो, πr² हो गया सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस विच इज dx। तो उसका जो वॉल्यूम हमें मिलेगा, उसका जो मास हमें मिलेगा सॉरी, वो होगा πr² × dx। πr² से πr² कैंसिल। फाइनली जो इस एलिमेंटल डिस्क का मास जो कि dm है, वो हमें मिलेगा m/L × dx। इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो I की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से L/2 1/4 dm की वैल्यू m/L dx इंटू r² प्लस यहां भी dm की जगह m/L dx इंटू x²। इसमें कोई डाउट नहीं है। I = 2 टाइम्स, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, 1/4 m कांस्टेंट, r² कांस्टेंट, l कांस्टेंट, dx बचा, प्लस इसी dx का इंटीग्रेशन होगा। इसको ऐसे लिख लिया जाए m/L × x² dx, और इसका हमें करना है इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? 0 से L/2 तक। I = डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं 2 टाइम्स, इसका इंटीग्रेशन होगा 1/4 mr²/L, इंटीग्रेशन dx आएगा x, और उसमें पहले अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट की वैल्यू आप देख सकते हैं 0 है, तो रखने से कोई फायदा नहीं है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो dx का इंटीग्रेशन हुआ x, अपर लिमिट पुट करी हम लोगों ने L/2, माइनस लोअर लिमिट भी पुट करते हैं बट वो 0 हो जाएगा। इसका कहानी खत्म। प्लस m/L इंटू
इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाई 3, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स क्यूब बाई 3। अब इसमें x की जगह ये पुट करनी है l/2, l/2 आप पुट करोगे तो आएगा l क्यूब बाई 8 और 8 इंटू 3 हो जाएगा 24, तो यह आ जाएगा l क्यूब डिवाइडेड बाई 24। लोअर लिमिट रखने का कोई मतलब नहीं है, वो जीरो है, कैंसिल हो जाएगा। बस इसी को अब हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इस सॉलिड सिलेंडर का इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, जो कि एक नया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, क्योंकि ये मैंने पहले आप लोगों को नहीं पढ़ाया है। किया जाए सॉल्व, कितना होगा, L से L कैंसिल, L से L कैंसिल, 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहां हमें मिलेगा mr² डिवाइडेड बाई 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कैंसिल, डिनोमिनेटर में बचेगा सिर्फ 4, प्लस यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 24, ये आएगा नीचे 12, और एक L से L क्यूब में से एक L कैंसिल होगा, ये आ जाएगा ml² बाई 12। ये होता है फाइनल फॉर्मूला, mr² बाई 4 प्लस ml² बाई 12। छोटा सा ही प्रूफ है, ऐसा कोई बहुत बड़ा या कॉम्प्लिकेटेड प्रूफ नहीं है। इंटीग्रेशन अगर आपको आता है तो आप आराम से इसका प्रूफ निकाल सकते हैं। फाइनल वैल्यू जो मिलेगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वो होगी mr² बाई 4 प्लस ml² बाई 12। याद रहे तो अच्छा है। अब वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि L और R का आप रेशियो बताओ सच दैट कि इस एक्सिस के अबाउट इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो, मिनिमम। इसका मतलब L और R वेरिएबल है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम हमें गिवन है, और उस वॉल्यूम से, जैसे गुथा हुआ आटे को कभी कभी ऐसे गोल गोल करके हम लोग ऐसे सिलेंडर की तरह बनाते हैं, फिर उसमें से ऐसे लोइया काटते हैं और फिर पूड़ी छानते हैं। आपने भी आई होप किया होगा, फंक्शंस में देखा होगा। तो इतना गुथा हुआ अगर हमारे पास आटा हो तो हम उससे बहुत तरह का सिलेंडर बना सकते हैं, पतला और बहुत लंबा, छोटा और बहुत मोटा, है ना, बहुत सारे शेप साइज का हम बना सकते हैं सिलेंडर। तो उनमें से हमें वो वाला सिलेंडर ढूंढ के निकालना है जिसका L/R का रेशियो पर्टिकुलर कैलकुलेट करके बताना है, जिसके लिए क्या हो कि इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम हो। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा πr²L। V इज फिक्स, V इज फिक्स्ड, या V एक तरह से कांस्टेंट है। इस V, अगर V कांस्टेंट हो तो इसका यूज क्या होगा, इसमें देखिए R भी वेरिएबल है, L भी वेरिएबल है, दो वेरिएबल है। तो इस रिलेशन से हम इसको 2 वेरिएबल फॉर्म से 1 वेरिएबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां मूवमेंट ऑफ इनर्शिया R पे और L पे दोनों पे डिपेंड कर रहा है। अगर हमें इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी di/dr करना पड़ेगा या di/dl करना पड़ेगा, जो डिफरेंशिएशन या जो मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट होता है। तो मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज करने के लिए इसको 2 वेरिएबल फॉर्म से 1 वेरिएबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए यहां से क्या किया जाए, r² की वैल्यू होगी V/πL। r² की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो I की वैल्यू हो गई m, r² की जगह V/πL, तो यह आ जाएगा 4πL प्लस ml²/12। अगर मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में आपसे पूछें, कैलकुलस की लैंग्वेज में आपसे पूछें कि ये क्या है, तो आप कहोगे ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एज अ फंक्शन ऑफ लेंथ है। अलग अलग लेंथ के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होगा, उसमें से हमें वो लेंथ चाहिए जिसके लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो, मिनिमम हो। तो देखो मैक्सिमा या मिनिमा में जहां पे भी मिनिमा या मैक्सिमा होता है, अगर ये I है और ये L है, तो di/dl की वैल्यू हमेशा 0 मिलेगी। पढ़ा होगा आप लोगों ने मैक्सिमा या मिनिमा में। मैक्सिमा या मिनिमा के लिए di/dl की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। सिर्फ di/dl 0 होने से ही हम ये नहीं कह सकते कि उस पॉइंट पे फंक्शन का मैक्सिमा ही होगा, वहां मिनिमा भी हो सकता है, बट उसके लिए डबल डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, पता होगा d2i/dl2 करेंगे। बट क्वेश्चन में उतना लंबा प्रोसेस से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक बार में जो हमें वैल्यू मिलेगी, जो क्रिटिकल वैल्यू होगी वही आंसर होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, di/dl करना है। di/dl कैसे करेंगे, mv/4π कांस्टेंट, mv/4π कांस्टेंट, 1/l का डिफरेंशिएशन होगा -1/l² प्लस इसमें से m/12 कांस्टेंट, l² का आएगा डिफरेंशिएशन 2l।
फिर आप लिखोगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा di/dl मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 0। तो इस पोर्शन को अगर आप 0 करो, mv/4 माइनस 1/l² प्लस m/12 इंटू 2l इज इक्वल्स टू 0। इस पोर्शन को अगर आप उधर भेज दें तो ऐसे कर दें, इज इक्वल्स टू यहाँ लगा देते हैं, और ये माइनस जब उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। कुछ कटेगा इसमें से, पहले 2 से a कटा 6 बार में, m से m कैंसिल, और साथ ही साथ और कुछ कैंसिल होगा, तो यहां से कितना आएगा 1/l³ इज इक्वल्स टू 4π/6, और भी नीचे जाएगा, भी नीचे आएगा, तो फाइनली हमें मिलेगा 1/l³ इज इक्वल्स टू 4π/6, और v की वैल्यू चाहो तो आप यहां से पुट कर सकते हो, ये है πr²l। तो एक पाई से एक पाई कैंसिल, एक l से ये कैंसिल, l² डिवाइडेड बाई r² इज इक्वल्स टू, ये आएगा 6/4 दैट इज 3/2। फाइनली यहाँ से l/r की वैल्यू आ जाएगी √3/2, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहा है समझ आ रहा है? पहले इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है जिसको मैंने प्रूव करा था, पहले वो लिखेंगे। वॉल्यूम के फॉर्मूले से इसको 2 वेरिएबल फॉर्म से 1 वेरिएबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तब ये बन जाएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लेंथ का फंक्शन। फिर मैक्सिमा या मिनिमा के लिए di/dl कैलकुलेट करेंगे, उसको करेंगे 0 कैलकुलेट करने के बाद आप v की जैसे ही वैल्यू पुट करोगे, l/r की एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, l/r इज इक्वल्स टू √3/2। ये कोई ऐसी वैसी वैल्यू नहीं है, ये तब हमें मिली है जब हमने di/dl को क्या करा है, 0 करा है। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए मिनिमा या मैक्सिमा होगा, और डबल डेरिवेटिव टेस्ट करने की जरूरत आमतौर पर नहीं पड़ती, सीधे सीधे l/r की जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। यानी l और r में जब ये रेशियो बनेगा तो आपने जितने भी सिलेंडर्स बनाए हैं उनमें से उस सिलेंडर का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट वो मिनिमम होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये जेईई मेंस 2015 का क्वेश्चन है। ये है उसके ऑप्शंस। क्वेश्चन में कोई भी फिगर गिवन नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फ्रॉम अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r, एक सॉलिड स्फीयर में से जिसका मास m है और रेडियस r है। फिगर बनाए, फिगर बनाते चलते हैं। ये एक स्फीयर है, इसमें से क्या कह रहा है, एक क्यूब ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम इज कट। इसमें से क्यूब काट के निकालना है, और उस क्यूब का जो वॉल्यूम है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो सोचो जरा, इसमें से मैक्सिमम वॉल्यूम का क्यूब जब आप निकालोगे तो क्या होगा। ऐसे अंदाजे से एक फिगर बनाते हैं, ऐसा कुछ जब आप इसमें से क्यूब बाहर निकालोगे ना, जिसका वॉल्यूम कैसा हो, जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो, उसमें होगा क्या, इस क्यूब का जो डायगोनल है, क्यूब का जो डायगोनल है, यानी इस सिरे से लेके उस वाले सिरे तक डायगोनल, वो इस स्फीयर के डायमीटर के इक्वल होगी। इस क्यूब का वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा, ये तो क्लास 8th का क्वेश्चन है। क्लास 8th में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं कि एक को पिघला कर दूसरा कोई आइटम बनाया गया, कभी स्फीयर को पिघला के सिलेंडर बनाते हैं, सिलेंडर को पिघला के फिर उसको 2 बराबर भागों में बांट के एक से कोन बनाते हैं, एक से स्फीयर बनाते हैं। किया ऐसा क्वेश्चन? तो इसमें क्या कह रहा है कि इसमें से ऐसा क्यूब निकालना है जिसका वॉल्यूम क्या हो, मैक्सिमम हो। तो वॉल्यूम तब मैक्सिमम होगा जब इस क्यूब का जो डायगोनल है वो इस स्फीयर के डायमीटर यानी 2r के इक्वल होगा। तो इसकी साइड की लेंथ अगर हम a माने तो 2r शुड बी इक्वल टू व्हाट, a√3। इसका डायगोनल कितना होता है, डायगोनल का फॉर्मूला या डायगोनल की जो वैल्यू है वो आती है a√3। तो जब a√3 2r के इक्वल होगा तो ही इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। तो इतनी कहानी क्लियर हो गई। तो अब क्या रहा है इसमें, देन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्यूब अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर
एंड परपेंडिकुलर टू वन ऑफ इट्स फेस। किसी भी क्यूब का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जो इसके सेंटर से पास हो और उसके एक फेस के परपेंडिकुलर हो, ये कितना होता है? ये मैंने पढ़ाया था, प्रूव भी किया था। ये आता है ma² डिवाइडेड बाई 6, जहां m क्या है? इसका मास। तो इसमें अब देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में मान लेते हैं इस स्फीयर का मास है 1 kg और इसकी रेडियस भी मैं मान लेता हूं 1 मीटर। तो अगर रेडियस 1 मीटर मानेंगे तो a की जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 2/√3। r की वैल्यू 1 हो गई, a की वैल्यू आ गई 2/√3। उसके बाद हमें इस क्यूब का भी मास चाहिए होगा। इसमें क्वेश्चन में जो कैपिटल M गिवन है वो इस पूरे सॉलिड स्फीयर का मास है। तो अगर स्फीयर का मास पता हो तो इस क्यूब का मास कैसा निकलेगा? स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई r³। r की वैल्यू मैंने 1 ले ली। इतने वॉल्यूम का मास है m भी मैंने 1 मान लिया। तो 4/3 पाई वॉल्यूम का मास हो गया 1। यूनिट वॉल्यूम का मास कितना होगा? 1/4/3 पाई, 3 चला जाएगा ऊपर, यह आ जाएगा 3/4 पाई। हेंस इस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? क्यूब का वॉल्यूम होगा a³ वॉल्यूम का मास आएगा 3/4 पाई इंटू a³। और a³ की चाहे तो आप वैल्यू यहां से पुट कर सकते हो, चलो लास्ट में पुट कर लेंगे। ये आया किसका? मास, किसका? क्यूब का। अब लगाते हैं सीधे सीधे फॉर्मूला। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्यूब विल बी इक्वल टू होता है ma² डिवाइडेड बाई 6। मास हमने निकाल लिया, ये आया 3/4 पाई a³ इंटू a² डिवाइडेड बाई 6। 3 से कट जाएगा 2 बार में, यह आएगा 1/8 पाई और a⁵। a की वैल्यू ये रही, इसकी पावर 5 जब आप करोगे 2⁵ होगा 32 और डिवाइडेड बाई √3 की पावर 5 कितना होगा? अगर आप √3 को 5 बार इस तरह से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 3, ये हो गया 3, 3 × 3 9√3, 9√3। ये कट जाएगा 4 बार में, ऊपर आएगा 4, नीचे आएगा 9√3 पाई। ऐसा देखो कहीं कुछ दिख रहा है 4/9√3, यह है ना 4/9√3 पाई। वैसे भी m और r को मैंने क्या ले लिया था? 1, 1। तो यही इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। अब बस एक क्वेश्चन और बचा है, वो भी 2015 का ही क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 2014 में और 2013 में मेरे ख्याल से, मेरी जानकारी के अनुसार कोई क्वेश्चन नहीं आया था। अगर कोई क्वेश्चन रह भी गया होगा या उससे पीछे अगर हम जाएं 2001, 2012, 2005, तो कुछ क्वेश्चंस तो मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं पीछे की वीडियोस में। जहां जहां मैंने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाया है उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन था जेई का तो मैंने बताया है। नहीं भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाएगा तो अभी जिंदा है, अभी चैप्टर जब खत्म होगा तो 1-2 वीडियोस ऐसी होती है जिनमें सिर्फ मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ, वहाँ उन क्वेश्चंस को ले लेंगे। तो क्वेश्चन कोई छूटेगा नहीं। एक तरह से 2001 से 2021 तक 20 सालों में जितने भी जेईई के क्वेश्चंस आए होंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के और बाकी दूसरे टॉपिक्स के भी, सब धीरे धीरे कवर हो जाएंगे। थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस तो रखना ही होगा। तो आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज जेईई एडवांस 2015 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कोई फिगर गिवन नहीं है, ऑप्शन से रहे 3, 4, 5, 6। क्वेश्चन क्या कह रहा है बहुत ही ध्यान से सुनना। डेंसिटीज ऑफ 2 सॉलिड स्फीयर्स, डेंसिटीज मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, A and B of radius capital R varies with radial distance small r as rho r is equals to k r by capital R for sphere A and rho r is equals to k r by r to the power 5 for sphere B। उसके बाद कह रहा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर्स थ्रू देयर सेंटर, सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट उनके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया IA और IB है। फिर कह रहा है कि इफ, इसके साथ साथ और क्या गिवन है, इफ IB डिवाइडेड बाई IA इज इक्वल्स टू n/10, तो आपको n की वैल्यू बतानी है। वो रहे 4 ऑप्शंस। क्वेश्चन पूरा मेरे ख्याल से नहीं समझ आया होगा आपको, तो ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है। 2 स्फीयर्स है, इनमें से किसी एक स्फीयर को पकड़ लेते हैं। यह स्फीयर B, कैसी स्फीयर है? सॉलिड। बीच में मटेरियल होगा? बिल्कुल होगा।
कह रहा है इसका जो मास डेंसिटी है, मास पर यूनिट वॉल्यूम है, वो वेरी करता है बी वाले का इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। इसमें स्मॉल आर क्या है? रेडियल डिस्टेंस। सेंटर से अगर हम आर डिस्टेंस पे जाएं और एक स्फेरिकल शेल लें, इस सॉलिड स्फीयर को आप ऐसे छोटे छोटे कई सारे स्फेरिकल शेल से मिलकर बना हुआ मान सकते हो। तो अगर हम सेंटर से आर डिस्टेंस पे जाएं और एक स्फेरिकल शेल कंसिडर करें और उसकी थिकनेस मान ली कितनी? डी आर। तो सबसे पहले तो हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, उसके बाद फ्रॉम आर इज इक्वल्स टू 0 से आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर तक इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बी वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें आई बी मिलेगा। ठीक वैसे ही ए वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, फिर रेशियो निकाल के n/10 से कंपेयर करना पड़ेगा, तब जाके n की वैल्यू हमें मिलेगी। क्वेश्चन में आई बी डिवाइडेड बाई आई ए गिवन है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकालना पड़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? वेरिएबल अगर इसका मास है तो इसका मास डेंसिटी कैसे वेरी करता है वो गिवन है। ये यूनिट वॉल्यूम का मास है। अब देखो ध्यान से, इस बी वाले स्फीयर का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट होगा? इसको हम लोगों ने छोटे छोटे स्फेरिकल शेल से मिलकर बना हुआ माना। अब इस वाले स्फेरिकल शेल पे कॉन्सेंट्रेट करो। इसका पहली बात चाहिए होगा मास। यूनिट वॉल्यूम का मास ये रहा, के आर बाई आर टू द पावर 5। हेंस इसका वॉल्यूम क्या होगा? किसी भी स्फेरिकल शेल को, जैसे प्लास्टिक की बॉल आती है, अगर उसकी पूरी कटिंग कर दो, उसको चपटा कर दो, पूरा सरफेस एरिया मिलेगा 4 पाई आर स्क्वायर और थिकनेस कितनी है? डी आर। तो पूरा वॉल्यूम कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। यूनिट वॉल्यूम का मास इतना, इसलिए इतने वॉल्यूम का मास आएगा के आर बाई आर टू द पावर 5 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ये मास मिला हमें किसका? स्फेरिकल शेल का। स्फेरिकल शेल का इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? 2/3 mr स्क्वायर। तो अब देखो हम आई बी लिखने जा रहे हैं। आई बी कैसे लिखेंगे? पहले इस स्फेरिकल शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे विच इज 2/3। मास हमने कैलकुलेट किया है के आर बाई आर की पावर 5 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ये हुआ मास। 2/3 m आर स्क्वायर भी लिखना होता है, आर स्क्वायर, और इसी को हम इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक? फ्रॉम आर इज इक्वल्स टू 0 से आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। तो अच्छा, इसी बेस पे क्या आई ए आप नहीं लिख पाओगे? आई ए बता दो, आर इज इक्वल्स टू 0 से आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर क्या होगा? इसको भी ऐसे ही 2/3 के, बस यहाँ पे आर बाई आर होगा, क्योंकि इसका जो मास डेंसिटी है वो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग वेरी करता है। इसमें भी 4 पाई आर स्क्वायर डी आर होगा और यहाँ आर स्क्वायर होगा। बस इसी को सॉल्व करना है। इसको चाहे तो आप n/10 से इक्वेट भी कर सकते हो, सॉल्व करके n की वैल्यू निकालनी है। ये भी मुझे ही सॉल्व करना पड़ेगा। चलो देखो, 2/3 से 2/3 कैंसिल, जो स्टैंडर्ड कांस्टेंट है उसको उड़ाओ, k से k कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल। अब ऊपर क्या बचेगा? पहले r देखते हैं, आराम से करेंगे। 1/कैपिटल R टू द पावर 5 बचा। इसकी पावर गिनो, R टू द पावर 5 R स्क्वायर R टू द पावर 9 हुआ। R टू द पावर 9 dr में R टू द पावर 9 का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा R टू द पावर 10/10, और अपर लिमिट पुट करोगे कैपिटल R, लोअर लिमिट पुट करोगे 0। लोअर लिमिट्स कोई मतलब नहीं है, यानी सीधे सीधे इसी को कैपिटल R लिख देते हैं। तो ये आया कैपिटल R टू द पावर 10/10 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या आएगा? नीचे 1/r मिला, और यहां क्या मिलेगा? R स्क्वायर R टू द पावर 5। उसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा R टू द पावर 6/6, अपर लिमिट भी रख दो, R टू द पावर 6/6 इज इक्वल्स टू n/10। कुछ कैंसिल होगा? क्या क्या कैंसिल होगा? पहली बात तो 6 जाएगा ऊपर, ये आएगा 6/10। उसके बाद R का हिसाब किताब देखा जाए, R टू द पावर 5 से ये कटेगा, R टू द पावर 5 बचा,
एक r से ये कटेगा, ये भी r टू द पावर 5 बचा, और r टू द पावर 5 से r टू द पावर 5 भी कैंसिल हो गया, और कैंसिल होना भी चाहिए क्योंकि n की वैल्यू हमें न्यूमेरिकल वैल्यू मिल रही है। तो इधर जितना भी मार धाड़ मची उससे मिला 6/10 इज इक्वल्स टू इधर क्या है n/10, 10 से 10 भी कैंसिल, फाइनली n की वैल्यू मिल गई 6। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी। तो आई होप इतने सारे क्वेश्चन देखने के बाद जेई मेंस एडवांस जब से शुरू हुआ है तब से लेके पिछली वीडियो भी देख लेना, 2021, 2020 और 2019 के मैंने उसमें क्वेश्चंस बताए थे। तो सारे क्वेश्चंस जेई मेंस के अच्छे से कवर अप हो गए। कुछ क्वेश्चन अगर रह गए या पहले के अगर हम और पहले जाएं 2012, 2001, 1999, 1998 उसके क्वेश्चंस, तो चैप्टर के एंड में जो ऐसी वीडियोस बनती है जिसमें मैं सिर्फ न्यूमेरिकल्स बताता हूँ, उसमें उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक खत्म होता है। बहुत कुछ पढ़ा हम लोगों ने। आई होप इतने से आपका जेई मेंस एडवांस का काम अच्छे से चल जाएगा। कुछ रह जाएगा तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा का रिलेशन देखेंगे और उस पर क्वेश्चंस देखेंगे। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहना।